और ऑफ कोर्स मेरे पिताजी का ये जो विजन था, उनका नजरिया था कि इधर ऐसी एक स्कूल बने कि इनको लगे कि हाँ हम किधर आए हैं, इधर से उनकी भी हौसले बुलंद है। गवर्नमेंट अगर स्कूल नहीं चला पाएगी तो हम चलाएंगे। जो स्कूल में मैं पढ़ा हूँ शायद वो भी इतनी अच्छी नहीं दिखती है बॉम्बे। सिसोदा में जो अत्याधुनिक भवन बनाया है, इस भवन में मेघराज धाकड़ और अजीत धाकड़ दोनों भाइयों से हम प्रयास करेंगे उनके अनुभव भी जाने। अभी हमारे साथ में अजीत जी धाकड़ है। इस विद्यालय का जो निर्माण नींव रखी आज 6 साल में ये भवन बनकर तैयार हुआ, कैसा लग रहा है? मुझे ना बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मुझे शायद ये पता नहीं था कि विद्यालय महाविद्यालय का रूप ले लेगा और इतना सुंदर बनेगा। मैं खुद को भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना अच्छा काम हो गया है। आज शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं कि मैंने भी ऐसा पहला विद्यालय देखा, पूरे राजस्थान में सब जगह जाते हैं, लेकिन इस तरह का अत्याधुनिक और सभी तरह के संसाधन उपलब्ध कराए गए। वो क्या क्या चीजें हैं खासतौर इस विद्यालय में हर चीज उपलब्ध है, जैसे प्रयोगशाला और साइंस की और सब हर चीज उसमें उपलब्ध है। प्रत्येक जो लैब का निर्माण है, कक्षा का निर्माण है, वो किस ऐसा कॉन्सेप्ट आया कैसे कि हाँ किसी तर्ज पर बनाया है? क्या चीज सर समझा नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, इस तरह से इसको एक लग्जरी स्कूल के रूप में तैयार किया? नहीं, हमारे बड़े भाई साहब इस स्कूल में पढ़े हुए हैं और उनका सपना था कि एक स्कूल अच्छी स्कूल बने जाए। तो धीरे धीरे करके अच्छे आर्किटेक्ट, अच्छे कारीगर से स्कूल बन गया है। ये जो मंगल आपने चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया, वो कब हुआ और इसके कैसे? मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन लगभग 8 साल हो गए और ये चैरिटेबल ट्रस्ट में हम फैमिली है हमारी और हम इसमें बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट करते हैं। जैसे कोविड में हमने इन बॉम्बे में हमने बहुत सारे आसन, मेडिकल, चिकित्सा बहुत सारे उपलब्ध कराते रहते हैं। उसमें एक्टिविटी एवरीडे एक्टिविटी होती रहती है रेगुलर। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। हाँ, ये स्कूल निर्माण एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अब भी बता रहे हैं कि जैसे विद्यालय निर्माण के बाद में भी यूँ आपका परमानेंट इससे जुड़ाव रहेगा कि कहीं संसाधन या कोई शिक्षक? नहीं, इस विद्यालय से आपको जुड़ाव तो रहेगा ही, क्योंकि इतनी अच्छी महाविद्यालय बनी है। सपोज अगर गवर्नमेंट अगर स्कूल नहीं चला पाएगी तो हम चलाएंगे। फिर भी हम इस विद्यालय को हम डे टू डे भी हम हमारी नजर में रखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए हमने CCTV कैमरे भी लगाए हुए इस विद्यालय में, तो हमको डे टू डे की भी खबर रहेगी इसमें। आज जैसे शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि यहाँ पे जो भी विषय अगर देने होंगे या बेहतर शिक्षक देने होंगे, उसके लिए भी आपके ट्रस्टी को सम्मिलित करेंगे, उसके बाद बेस्ट टीचर यहाँ रहेंगे। नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि शिक्षा मंत्री ने हमें इतना अनुकूल समझा और हमको भी ट्रस्ट में रखा है, तो अच्छी बात है। और ये विद्यालय महाविद्यालय का भी रूप ले लेगा। खासतौर से जो आपके पिताजी है सोहन जी, यूँ देखे हैं कि पिछले 6 सालों में लगातार वो यहाँ यहीं पर रहकर उन्होंने इसका निर्माण कराया। जब पापा एक्चुअल में राजस्थान में रहते हैं और पापा में इसमें बहुत मेहनत की है, स्कूल को ये करो वो करो और आज महाविद्यालय बन गया। आज ये कहीं ना कहीं बड़ा पुण्य का कार्य आपके परिवार ने धाकड़ पड़ा। यस, हमें बहुत गर्व हो रहा है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अजीत धाकड़ हैं जिन्होंने मुख्य रूप से बताया कि किस तरह से इस विद्यालय भवन का निर्माण हुआ है, जो सबके लिए प्रेरणास्पद है। हमारे साथ में अभी हार्दिक जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनके क्या अनुभव रहे, वो इस स्कूल को देखकर क्या महसूस करते हैं। सबसे पहले तो आज जो ये समर्पित किया है पूरा गवर्नमेंट स्कूल, लग्जरी स्कूल में कहूँगा, इस तरह का गवर्नमेंट का लग्जरी स्कूल पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। ये बात शिक्षा मंत्री ने भी आज कही। आपको कैसा लगा आज, कैसी फीलिंग हो रही है कि मेरे गांव में इस तरह की है? तो सबसे पहले 2 चीजें, एक कि हम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि ऐसे स्कूल और बने और आगे से आगे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल से भी आगे बढ़े। और सेकंड चीज की अभी तो जस्ट शुरुआत की है, अभी यहाँ से इनकी स्किल सेट कैसे इम्प्रूव करें, इनको एजुकेशन से इनको तरक्की कैसे दिलाए, वो सेकंड स्टेप है। तो मेन गोल वो है, ये तो सिर्फ एक माध्यम है। तो ये बस शुरुआत है और आगे से आगे बस ऐसे बढ़ते हैं। आपने मुख्य रूप से जो जिस तरह का उन्होंने कहा है कि केवल बिल्डिंग बनाना ही ध्येय नहीं है, आगे अगर स्टाफ की या जो भी कुछ गैप रहेगी उसको भी फुलफिल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस हमारी वही कोशिश है कि यहाँ पे हर एक बच्चा आगे जाके कुछ बने। बस उसका पॉइंट वो है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग है, अगर इधर से आगे कोई नहीं बढ़े, बट अगर इधर से एक जन भी आगे बढ़ गया तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। आप महाराष्ट्र मेट्रो सिटी में रहते हैं और गांव में इस तरह का स्कूल यूँ लग रहा है कि सिसोदा भी मेट्रो सिटी से टक्कर ले रहा है। नहीं बिल्कुल, बिकॉज ऑब्वियसली अब हम वहां से आते हैं तो हमारा टेस्ट वैसा है, बट
बहुत बहुत प्राउड हूँ अपने वो फीलिंग गांव के बच्चों को भी वो फीलिंग होगी कि मैं लग्जरी स्कूल में वो होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स मेरे पिताजी का ये जो विजन था, उनका नजरिया था कि इधर ऐसी एक स्कूल बने कि इनको लगे कि हाँ हम किधर आए हैं, इधर से उनकी भी हौसले बुलंद हो कि वो भी ऐसा कुछ आगे करें। मतलब ये है कि जिस माहौल में पढ़ेंगे, जिस तरह के स्कूल में पढ़ेंगे, वैसा ही विजन, वैसे ही अपना IQ लेवल जो स्कूल में मैं पढ़ा हूँ शायद वो भी इतनी अच्छी नहीं दिखती है बॉम्बे में। तो अब हमारी वही कोशिश है कि अच्छा से अच्छा करें और जो भी बेस्ट हम दे सके हम दे। क्या आपकी एजुकेशन, आपकी थोड़ा सा मैं जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा। मैंने पढ़ाई मेरी की थी बॉम्बे से 12वीं तक। 12वीं के बाद मैं वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में विदेश था 4 साल। बाद में 2020 कोविड में मैं वापस आया और उसके बाद मैं अपने बिजनेस में लग गया। पापा के साथ ही? हाँ, पापा के साथ। मंगल ग्रुप जो है, मंगल ग्रुप में मंगल क्रेडिट करके एक बैंक है जो मैं चलाता हूँ। तो अभी आपके इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा, मंगल ग्रुप में क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा। मंगल ग्रुप है हमारे फैमिली बिजनेस ज्वेलरी का है, और हम फाइनेंशियल सर्विसेज जो NBFC बोलते हैं उसमें है, और रियल एस्टेट में है बॉम्बे में, और IT सर्विसेज में है। ये देश भर में, केवल मुंबई नहीं, बाहर अदर स्टेट में भी? हाँ, हम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट में अभी प्रेजेंट है। हमारी 25 ब्रांच है। हमने मार्च में 2 ब्रांच राजस्थान में खोली थी। एक TVS चौक पे जो भिलवाड़ा राजस्थान में है, तो वहाँ पे आप देखोगे मंगल क्रेडिट, मंगल गोल्ड लोन करके है, वो हमारा ही पहला ब्रांच था राजस्थान में। और दूसरा ब्रांच हमने उदयपुर में खोला है, और अभी 2 ब्रांच खोलने जा रहे हैं भिलवाड़ा और नाथद्वारा में। मतलब अब ये पूरे आगे आप अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में भी बढ़ रहे हैं। हाँ, तो हम एजुकेशन भी नहीं, हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहते हैं आगे से आगे बढ़कर। तो वो हमारा बिजनेस भी है, बट डेफिनेटली हम यहाँ से है तो हम यहाँ पे और इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो मंगल ग्रुप में जैसे अलग अलग जगह, सभी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन सिसोदा की तरह बॉम्बे या महाराष्ट्र में भी अपने इस तरह ट्रस्ट के माध्यम से कार्य करते हैं। और हाँ, हम हेल्थ में है, जैसे कोविड हुई थी तो हमने वैक्सीन दी थी, 10,000 से ज्यादा वैक्सीन दी थी महाराष्ट्र में, खाना दिया था कोविड के टाइम पर। और बाद में सिसोदा को लेकर तो जो मेरे पिताजी है वो तो हमेशा एक स्टेप आगे ही है, और वो एक तेरापन भवन है बॉम्बे में, उसके भी प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पे भी कार्य करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक भाई। ये मुख्य रूप से आपने देखा कि मंगल ग्रुप मेघराज धाकड़ और अजीत धाकड़ के धाकड़ परिवार की ओर से इसका संचालन किया जा रहा है, और किस तरह न सिर्फ गांव के समग्र विकास की बात की आपने, बल्कि अलग अलग क्षेत्र में किस तरह से गांव के छात्र अपने बेहतर शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े, यही उनका मुख्य रूप से ध्येय है। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज के साथ। धन्यवाद।